हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कनारा बैंक के बारे में। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, कनारा बैंक के अंदर अगर हम देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्या सिचुएशन है, 27 जुलाई 2021 के दिन अगर आपने नोटिस किया हो तो इसके अंदर जो ओपनिंग प्राइस थी 147 की थी, वहाँ से 146.50 का लो और 150.60 का हाई बनाया। इसका 52 वीक हाई है 174.60 का और लो है 82.25 का। इस बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 24,503.46 करोड़ रुपए और 148.80 के ऊपर बंद हुआ। 17.6 मिलियन शेयर्स यहाँ पे ट्रेड किए गए एनएससी के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ डिलीवरी 23.64% है। बीएससी के ऊपर 8,43,483 शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ डिलीवरी है 17.47%। इस बैंक के रिटर्न प्रोफाइल की अगर आप बात पूछेंगे तो देखिए, ईयर टिल डेट में बैंक जो है 15.39% की पॉजिटिव रिटर्न के साथ है। एक हफ्ते में 2.94% ऊपर है। 3 महीने में देखेंगे तो ये 6.48% की तेज़ी के साथ है, लेकिन एक महीने में 3.09% डाउन है। 6 मंथ में 13.46% की तेज़ी है। एक साल में देखें तो 49.32% का रिटर्न और 2 साल और 3 साल में देखेंगे 38.03% और 46.70% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं रेस्पेक्टिवली। दोस्तों, धमाकेदार खबर ये है कि इस बैंक के Q1 के नतीजे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आए हैं। दोस्तों, Q1 में इनको 1177 करोड़ का नेट बेसिस पे प्रॉफिट हुआ है। यानी बैंक का जो बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम पैट भी बोलते हैं समटाइम्स, 1177 करोड़ रुपए निकल के आता है Q1 फिजिकल ईयर 2022 के अंदर। जबकि Q1 फिजिकल ईयर 2021 के अंदर यानी जून 2020 के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस बैंक को मात्र 406 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस बार इनका जो प्रॉफिट आया है Q1 फिजिकल ईयर 2022 या जून 2021 के अंदर जो प्रॉफिट आया है, जून 2020 से 190% की बूम ग्रोथ के साथ आया है। जी हाँ, 190% के बम्पर ग्रोथ के साथ आया है। तो देख सकते हैं इतना ज़्यादा ह्यूज जंप है इसके प्रॉफिट में, 3 गुने, लगभग 3 टाइम्स जंप है इसके प्रॉफिट में। एक बहुत ही बढ़िया खबर इस बैंक के लिए। दोस्तों, यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इस बैंक की, उसके अंदर 0.84% की ग्रोथ देखने को मिली है और जून 2021 के अंदर 6,147 करोड़ की नेट NII इनको हुआ, जबकि 6,096 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम इनको जून 2020 में हुई थी। कंपेयर करेंगे 0.84% की ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम आपको पता है बैंक की जो है कोर इनकम होती है, यानी बैंक की जो कमाई होती है, एक हाथ से पैसा लेना दूसरे से उधार देना, दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट होता है, यानी इंटरेस्ट अर्न करना, उसमें से इंटरेस्ट में से कुछ अपने डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देना, इनका डिफरेंस होता है। दिस इज़ बैंक्स मेन इनकम। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें यानी निम की बात करेंगे तो Q1 फिजिकल ईयर 2022 के लिए यानी जून 2021 में सीधे बोलूँगा, आप समझ जाइएगा, जून 2021 के अंदर 2.71% का हमें फॉल देखने को मिला है नेट इंटरेस्ट मार्जिन के अंदर इन कंपेयर टू जून 2020, जिसमें 2.84% था निम NIM। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है इनकी 67.47% जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर थी और जो इसकी वैल्यू है 4,438 करोड़ रुपए, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बात जो है पिछले जून 2020 में अगर आप देखें तो 2,650 करोड़ की नॉन इंटरेस्ट इनकम, आई एम सो सॉरी, नेट इंटरेस्ट इनकम तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। दिस इज़ नॉन इंटरेस्ट इनकम। दोस्तों, मतलब बैंक की जो कोर कमाई होती है उसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की मेन कमाई होती है। इसके अलावा बैंक और भी जगहों से कमाता है, जैसे कि रिसिप्ट से, या फिर जो चार्जेस लगते हैं अलग अलग तरीके के, या फिर जो पेनल्टी लगा देता है। जैसे बैंक मान लीजिए 4 बार अटैम्प्ट है आपको ATM यूज़ करने का कनारा बैंक का किसी दूसरे में और आपने 10 बार यूज़ कर लिया,
तो बाकी 6 बार जो आपने एक्स्ट्रा यूज़ किया है उसकी पेनल्टी लगती है। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, सभी को मिला करके नॉन इंटरेस्ट इनकम बैंक को यहाँ पे मिलती है। तो बैंक के अंदर जो Q1 में जो ग्रोथ देखने को मिली है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? नॉन इंटरेस्ट इनकम, यानी जो बैंक की मेन कमाई होती है उसके अलावा और जगहों से आने वाला जो पैसा है उससे ज़्यादा 67.47% का कंट्रीब्यूशन है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। और 4,438 करोड़ का नेट यहाँ निकल के आता है, जबकि जून 2020 के अंदर 2,650 करोड़ का था। बैंक के एसेट क्वालिटी की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट है। जीएनपी यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में 8.5% इस बार हमें देखने को मिला, जबकि जून 2020 में 8.84% था। एनएनपीए नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो 3.46% निकल के आया जून 2021 के लिए, जबकि जून 2020 के लिए 3.9% था। तो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इसमें इम्प्रूवमेंट है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे आपको इम्प्रूवमेंट इसमें दिखाई नहीं देगा। प्रोविजन कवरेज रेशियो की बात करें यानी पीसीआर की बात करें तो 81.18% निकल के आता है जून 2021 के लिए, जबकि 78.95% था जून 2020 के लिए। इसके अलावा दोस्तों प्रोविज़न फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी बैंक की जो एनपीएस होते हैं उनके अगेंस्ट बैंक अपने प्रॉफिट से निकाल करके प्रोविजनिंग करता है। तो यहाँ पे बैंक को इस बार 34.23% से कम प्रोविजनिंग करनी पड़ी है, 2,335 करोड़ रुपए की मात्र जून 2021 के अंदर, जबकि जून 2020 के अंदर 3,550 करोड़ की इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अगेंस्ट में। एडवांसेस की बात करें तो इस बार इनको 5.23% की ग्रोथ देखने को मिली है और 6.84 ट्रिलियन इसकी टोटल वैल्यू है Q1 फिजिकल ईयर 2022 के लिए, यानी जून 2021 के लिए। डिपॉजिट्स में भी ग्रोथ 12.34% से देखने को मिली है, 10.21 ट्रिलियन रुपीस इन जून 2021। बैंक के टोटल CAR की बात करें यानी CRAR यानी कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जो कि 13.36% निकल के आता है जून 2021 के अंदर, और इसमें टीयर 1 के लिए 10.34% है सेम क्वार्टर के लिए। तो दोस्तों ये एक कनारा बैंक को लेकर के धमाकेदार खबर थी। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं इनकरेज करने के लिए, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स, आगे कुछ होता है आपसे डिस्कशन